हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, एक प्रॉफिट परसेंटेज का बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया कि ए शॉपकीपर्स बाइज एन आइटम फॉर 500 एंड सेल्स इट फॉर 850, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक दुकानदार एक आइटम को 500 में खरीदा था और उसको बेचा है 850 में। ठीक है, तो वहां पर हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, वो दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में 65% है, ऑप्शन बी में 72% है, ऑप्शन सी में 70% है और ऑप्शन डी में 50% दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम कॉस्ट कॉस्ट प्राइस लिख देंगे। ठीक है, हमारा जो सीपी है, सीपी इक्वल टू 500। ओके, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस था वो 500 है, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो है वो है 850। ओके, यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस है 500 और सेलिंग प्राइस है 850। ओके, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी 850। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके, यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो यहाँ पर एस पी माइनस सी पी कर देंगे। ओके, एस पी यानी सेलिंग प्राइस और सी पी यानी कॉस्ट प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस था 850। ओके, माइनस सी पी यानी कॉस्ट प्राइस था हमारा 500। तो 850 से अगर हम 500 माइनस कर देंगे तो बचता है यहाँ पर हमारा 350। तो यहाँ पर दुकानदार को टोटल प्रॉफिट हुआ है 350। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। अगर हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ओके, प्रॉफिट का परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर याद रख लीजिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट था हमारा 350। ओके, 350 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो था हमारा वो है 500 मल्टीप्लाई 100। ओके, यहाँ पर हम दो शून्यों को दो शून्य कट कर लेंगे। यहाँ पर 5 है, 7 में डिवाइड कर देंगे तो बचता है हमारा, यहाँ पर भी 0 है हमारा, तो यहाँ पर बचता है टोटल 70। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 70%। अगर इसका आंसर हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70%। ओके, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है 70%। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए और एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया कि 45% ऑफ ए नंबर इज 1350, फाइंड द नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि एक नंबर का 45% 1350 होता है, तो वो नंबर क्या है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में है 2000, ऑप्शन बी में है 2250, ऑप्शन सी में है 1180 और ऑप्शन डी में है 3000। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 45% ऑफ ए नंबर इज 350। ओके, तो यहाँ पर हमें लिख देंगे सिंपली 45% ऑफ एक्स इक्वल टू 1350। ओके, यहाँ पर हमें नंबर पता नहीं है तो हमें नंबर निकालना है। तो यहाँ पर 45% यानी 45 डिवाइडेड बाय 100 एक्स इक्वल टू 1350। तो यहाँ पर हम एक्स लिख कर 1350
100 को यहाँ पर लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 45। ओके, यहाँ पर हम 45 को अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो 135 हो जाता है। तो बचता है यहाँ पर हमारा 30 मल्टीप्लाई 100। ओके, यहाँ पर अगर हम 30 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा x का हो जाता है 3000। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर था वो है 3000। ओके, अगर यहाँ पर हम 3000 का 45% निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 1350। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3000। ओके, ऑप्शन में देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3000। An article is sold for 960 at a profit of 20%, then find its cost price। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया कि एक आर्टिकल को 960 में 20% में बेचा गया था, ठीक है। तो वहाँ पर हमें इसका कॉस्ट प्राइस कितना है निकालना है। ओके, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में 600 दिया गया है, ऑप्शन बी में 650 दिया गया है, ऑप्शन सी में 850 दिया गया है और ऑप्शन डी में 800 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। एक आर्टिकल का जो कि प्राइस था 960 और उसको सेल किया गया था 20% प्रॉफिट में, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आपको दिया हूँ सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मुझे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस तरह का मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।